Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today we will discuss Wedley's rule in numerical integration. We have already studied trapezoidal rule, Simpson 1/3 rule, Simpson 3/8 rule, and the next is Wedley rule. इसके लिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला पढ़ा था जो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र से अपन ने बनाया था। तो चूंकि इसी सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र से चारों फॉर्मूले डेराइव होते हैं, जिसमें ट्रापेजॉइडल, सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 और वेडले आता है, तो पहले दोबारा उस फॉर्मूले को सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र को लिखते हैं। सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र में हमने देखा था कि कोई भी इंटीग्रल i इज इक्वल टू a से b y dx अपने को ज्ञात करने को दिया गया है। इसमें कई बार फलन ऐसा दे देते आ जाता है जिसका इंटीग्रल अपन ज्ञात नहीं कर सकते या बहुत लेंथी है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस के इस चैप्टर में अपन बिना इंटीग्रल को इंटीग्रेट किए डायरेक्ट संख्यात्मक मान उसका निकाल लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल का। तो इसमें a से b जो इंटरवल दिया गया है उसको अपन ने n भागों में बांट लिया, x0 से x0 प्लस NH, और y ये जो y x में था तो उसको u में कन्वर्ट कर लिया, तो y x0 प्लस UH और dx हो गया h du, क्योंकि u का मान जो है x माइनस x0 अपॉन h है हमेशा के लिए। तो x माइनस x0 अपॉन h को तो du निकालेंगे तो du का मान आ जाएगा dx बटे h, तो dx बराबर हो गया h du, तो यहाँ पर h du लिख दिया। अब इसमें जो न्यूटन ग्रेगरी सूत्र था उसको लिख के अपन ने इंटीग्रेट कर लिया, तो ये h du वाला h तो बाहर आ गया। फिर ये y0 था तो y0 को अपन ने इंटीग्रेट किया 0 से n में, क्योंकि u का मान रख दिया तो 0 से n में इंटीग्रेट करके वैल्यू रख दिए। तो सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र यही है। तो ये हो गया ny0 प्लस n स्क्वायर बटे 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस n क्यूब बटे 3 माइनस n स्क्वायर बटे 2 डेल स्क्वायर y0 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस n की पावर 4/4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर डेल क्यूब y0 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये क्षेत्रकलन सूत्र अपन ने पिछले लेक्चर में डेराइव किया था, यहाँ लिख दिया है। आपको अगर इसमें प्रॉब्लम कुछ हो तो आप उसको देख लेना, इससे पहले वाला वीडियो देख लेना। अब आते हैं वेडले रूल पर। तो वेडले रूल है x0 से x0 प्लस NH y dx का मान डायरेक्ट अपन निकाल रहे हैं बिना इंटीग्रेट किए, तो वो होता है 3h/10 y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस 2y6 प्लस 5y7 प्लस y8 एंड सो ऑन। इसमें अगर अपन ध्यान दें तो पहले 6 तक ये मान, अगर इनके y0 y1 y2 के गुणांक देखें तो 1 5 1 6 1 5 1 बनता है 0 से 6 इंटरवल में, तो वो अभी आगे बात करते हैं। नाउ फॉर वेडले रूल, पुटिंग n इज इक्वल टू 6 and eliminating 7th and higher order differences in general quadrature formula। तो जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला जो ऊपर लिखा है इसमें n बराबर 6 लिखें और 7 और उसके आगे के क्रम के अग्रांतर सारे छोड़ें, तो ये 6 के इंटरवल में आएगा। तो x0 से x0 प्लस 6h का मान निकाल रहे हैं, फिर x0 प्लस 6h से x0 प्लस 12h का मान निकालेंगे। तो सब इंटरवल जो अपन ने 6 के बांटे हैं वो ये है। तो x0 से x0 प्लस 6h, जब अपन ने n बराबर 6 रखा है तो y dx का मान, ये यहाँ पर ये मान जो अपन लिख रहे हैं ये मान उसी में n बराबर 6 लिखकर लिखा है अपन ने h 6y0 प्लस 18 डेल y0 27 डेल स्क्वायर y0 123/10 डेल 4y0 33/10 डेल 5y0 41 ओवर 140 डेल 6y0, ये n बराबर 6 रखने पर और 7 से आगे के अग्रांतर छोड़ने पर बना। अब इसमें अगर 41/140 जो टर्म आ रही है लास्ट वाली, ये वाली टर्म जो आ रही है,
इस 41/140 को अगर अपन 3/10 से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर हम एरर 1/140 की होगी, जो बहुत नेग्लिजिबल है, छोड़ी जा सकती है। तो एकदम एग्जैक्ट निकालने की जगह अपन 1/140 का डिफरेंस या एरर लेकर इसको 3/40 से रिप्लेस कर देते हैं। तो इसी में अपन इसको 3/40 अगर 3/10 लिख दें 41/140 को, तो 3/10 कॉमन आ जाएगा। तो ये मान बन गया x0 से x0 प्लस 6h, 3h/10 ले लिया। अब y0 है तो वो ठीक है, डेल y0 का मान y1 माइनस y0 लिखा, फिर डेल स्क्वायर y0 का मान y2 माइनस 2y1 प्लस y0 लिखा। तो ये सारे अग्रांतरों के मान लिखे और 41/140 को अपन ने 3/10 लिखा। तो ये पूरा की पूरा जो ब्रैकेट है ये कन्वर्ट इसमें हो रहा है, y0 3/10 है, इस तो बाहर आ गया, y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस y5 प्लस y6। तो इसमें मैंने जैसे भी कहा था, याद रखने के लिए अपन ये कर सकते हैं कि इनके जो गुणांक हैं वो 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1 आते हैं y0 से y6 तक के। इसी प्रकार सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट सब इंटरवल x0 प्लस 6h से x0 प्लस 12h में y/dx का मान आ जाएगा 3h/10, y6 प्लस 5y7 प्लस y8 प्लस 6y9 प्लस y10 प्लस 5y11 प्लस y12। तो इस प्रकार आगे चलते रहें, इस क्रिया को दोहराते रहें। जैसे अगला आएगा, अगला x0 प्लस 12h से x0 प्लस 18h वाले इंटरवल में आएगा। तो इस तरह से करते चले गए और लास्ट में x0 प्लस n माइनस 6h से y0 प्लस nh में y/dx का मान आएगा 3h/10 yn माइनस 6 प्लस 5yn माइनस 5 प्लस yn माइनस 4 प्लस 6yn माइनस 3 प्लस yn माइनस 2 प्लस 5yn माइनस 1 प्लस yn। अब अगर इससे सब इंटरवल को जो ऊपर लिखे हैं इनको ऐड करें तो बाएं पक्ष में तो इंटीग्रल बन गया x0 से प्लस x0 प्लस nh y/dx का मान, और राइट साइड में 3h/10 तो सारे में से कॉमन आ रहा है। तो पहले को देखें तो y0 प्लस 5y1 प्लस y2 प्लस 6y3 प्लस y4 प्लस 5y5। अब y6 देखें तो y6 यहाँ भी था और y6 यहाँ भी है, तो ये दोनों y6 मिलके ट्वाइस हो गया, तो ये आ गया ट्वाइस y6। फिर आगे वही 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, फिर वाला ट्वाइस हो जाएगा y12। तो ये फॉर्मूला है वेडले रूल। तो वेडले रूल हम n बराबर 6 लिखेंगे या अंतराल को 6 के अंतर में, मतलब 6 में, 12 में, 18 में, इस तरह से डिवाइड करेंगे तभी एप्लीकेबल है। इंटरवल को 6 के अलावा जैसे 10 में डिवाइड कर दिया तो फिर वेडले रूल अपन नहीं लगा सकते, क्योंकि दूसरा इंटरवल फिर मान नहीं आएगा। दूसरे इंटरवल में 0 से 6 तक आ गया, फिर 6 से 12 नहीं जाके 10 है, तो 10 में फिर इंटरवल का मान नहीं आएगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम रहेगी। तो ये ध्यान रखना है कि वेडले रूल n बराबर 6 के लिए ही लगता है। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसे और समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, सारे क्वेश्चन इसी प्रकार करने हैं क्योंकि इसमें कोई सीधा y के मान जो क्वेश्चन में दिए गए हैं उसको लिखना है और ऐड करना है, चाहे वो ट्रापीजोइडल हो चाहे सिम्पसन हो। बहुत इजी है क्वेश्चंस को हैंडल करना। एक क्वेश्चन समझने पहले, फिर आसान रहेगा बाद में समझना। जैसे शो दैट 0 to 1 dx over 1 plus x is equals to log 2 and value of this log 2 is 0.69315। तो वैसे हम टेबल से log 2 की वैल्यू देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बिना इंटीग्रेट करे वैल्यू निकालते हैं कि यही आती है क्या। हियर वी यूज सिम्पसन 1/3 रूल। अब अपन यहाँ ट्रापीजोइडल भी कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 भी कर सकते हैं, सिम्पसन 3/8 या वेडले, कुछ भी रूल लगा सकते हैं जो ठीक लगे। सिम्पसन 1/3 थोड़ा ठीक रहता है, इंटरवल की भी उसमें दिक्कतें नहीं होती और आसानी से निकाल लेते हैं, इसलिए कहा नहीं गया है, इसलिए अपन अपने ऑप्शनल है कुछ भी लगाएं। तो हियर वी यूज सिम्पसन 1/3 रूल। आप इसी प्रश्न को ट्रापीजोइडल, सिम्पसन 3/8 और वेडले रूल से भी कर लें। मैं सिम्पसन 1/3 से बता रहा हूँ। टू फाइंड अबव इंटीग्रल, फॉर दिस वी डिवाइड इंटरवल 0 to 1
इन सब इंटरवल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, दो के गुणक के रूप में इसको अपन डिवाइड करते हैं। तो 2 के गुणक के रूप में 4 में डिवाइड कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं, 8 में कर सकते हैं, 10 में कर सकते हैं, कितने में भी कर लें। जितने इंटरवल थोड़े ज़्यादा लेंगे उतना आंसर सही आएगा। तो इसको अपन ने 10 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। लेट वी डिवाइड इन 10 इक्वल सब इंटरवल्स, देन सिम्पसन 1/3 रूल इज 0 to 1 dx ओवर 1 प्लस एक्स की वैल्यू होगी x0 से प्लस x0 प्लस 10h y dx, क्योंकि 10 में बांटा है। अब 10 के लिए जो सिम्पसन 1/3 रूल है वो देखिए h/3, इसमें y0 प्लस yn तो एक जगह आ जाता है शुरू में बाहर, तो y0 प्लस y10 आ गया। फिर 4 टाइम्स होता है y1 प्लस y3 प्लस y9, ये ऑड जो y के मान है वो सारे 4 टाइम्स होते हैं, ट्वाइस वाले इवन नंबर वाले होते हैं y2 y4 y8। बस अब इनकी वैल्यू उठा के अपने को लिखनी है। तो चाहे आप टेबल बना के इनकी वैल्यू अलग से निकाल लें और नहीं तो वैल्यू यहाँ लिख दें। तो ये आ गया h बराबर तो 0.1 है, तो 0.1/3, तो ये h का मान ले लिया। y0 1 है और y10 1/2 है। y10 की वैल्यू देखें, इसमें क्योंकि ये है 1 + 1, तो 0 पर तो वैल्यू हो गई 1/1 और 1 पर वैल्यू हो गई 1, क्योंकि ये fx है 1/1 + x। ये ध्यान दें आप, fx क्या है 1/1 + x। तो x बराबर 0 पर देखें 1 है, x बराबर 1 पर देखें तो ये 1/2 है। अब आगे चलते हैं 4 टाइम्स y1 जो अपना इंटरवल अपन ने बांटा है 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। तो सबसे पहले 0.1 पर वैल्यू देख रहे हैं, तो ये आ गया 1/1 + 0.1, तो 1.1 आ गया। इसी प्रकार 1/1.3 आ गया, 1/1/5 भी आएगा, 1/7 भी आएगा, 1/9 भी आएगा। फिर ट्वाइस हो गया y2, 2 है तो सेकंड पॉइंट अपना 0.2 पर था, तो 1/1 + 0.2, तो 1.2 प्लस 1/1.4 प्लस 1/1.8 तक जाएगा, क्योंकि h बराबर 0.1 है। तो इसकी वैल्यू अपन कैलकुलेटर अपने को अलाउ कर है ही इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें थोड़ा आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में एक बार अगर कैलकुलेटर से गलती हुई तो फिर सवाल को दोबारा पूरा करना पड़ता है। तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। उसमें मेमोरी को भी देख लें कि कैसे काम में ले सकते हैं। तो मेमोरी को काम में लेके बार बार अपन इनको कैलकुलेट करके सीधा मान निकालेंगे। तो ये आ रहा है 0.69315। मैंने कैलकुलेट किया है, इसको लिखने में तो लेंथी करने से क्वेश्चन को मतलब नहीं है, वो केवल डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया, ये आ गया। अब वो कहता है ये क्वेश्चन में यही प्रूव करना, तो बिना इंटीग्रेट किए इस टर्म को अपन ने वैल्यू निकाल ली। तो यही न्यूमेरिकल एनालिसिस की खास बात है कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते, तो अभी अपन न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं, संख्यात्मक मान निकाल सकते हैं। अब अपन जानते हैं अगर इंटीग्रेट करके देखें तो कैसे कर सकते हैं कि 0 to 1 dx ओवर 1 + x का मान अगर इंटीग्रेट करें तो log 1 + x आ गया। 0 to 1 लिमिट है, तो log 2 - log 1 हो गया। log 2 का मान टेबल से देखेंगे वो ये आ रहा है, तो यूजिंग दिस, तो टेबल को देख के देखें तो ये आएगा, और न्यूमेरिकली किया है अपन ने ये आया है, तो दोनों सेम है, इसलिए गलत नहीं है ये विधि सही है। अब असाइनमेंट में क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इनको कर लें जिससे पूरे क्लियर हो जाए। फिर इसमें और जो मेथड है वो पढ़ेंगे, जैसे गॉस क्वाड्रेचर फार्मूला पढ़ेंगे, वो आगे अलग आएगा। तो असाइनमेंट में आपको 2 प्रॉब्लम दे रहा हूँ। यूज ट्रापेजॉइडल सिम्पसन 1/3, सिम्पसन 3/8 एंड वेडले रूल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 4 to 5.2 log ex dx। तो ex वाले को तो अपन 10x में नीचे नोट इसीलिए डाल दिया है कि 10x में कन्वर्ट कर लेंगे, जिससे वैल्यू आ जाएंगी कैलकुलेटर में। और इसको चूँकि चारों फॉर्मूले लगा रहे हैं, तो 4 से 5/2 इंटरवल को आप 6 भागों में या 12 भागों में बांट लें, तो चारों फॉर्मूले लग सकते हैं। इसी प्रकार यही चारों फॉर्मूले 0 to 6 dx/1 + x² सेकंड क्वेश्चन में
इसके लिए आप चारों फॉर्मूले इसके लिए भी अप्लाई करें 6 इंटरवल में बांटकर। तो ये दोनों क्वेश्चन ठीक तरह से कर लें तो चारों जो फॉर्मूले थे वो आपको क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से कर लें।